हरे कृष्ण। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आज से हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करने के लिए एक कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी एक व्याकरण को पढ़ने के लिए एक पुस्तक है जिससे आप व्याकरण का अध्ययन कर सकते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक है वरदराजाचार्य। वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा है। और लघु सिद्धांत कौमुदी का मतलब क्या है, हम देख रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण की पुस्तक है, वो उसका कैसे कैसे वरदराजाचार्य ने ऐसा सोचा कि इसका नाम ये होना चाहिए, तो अब वो अभी हम देखेंगे। तो लघु मतलब तो आपको पता ही है, छोटा छोटा, ठीक है। फिर सिद्धांत, तो सिद्धांत मतलब कि वाद और प्रतिवाद, ये दो पक्ष होते हैं। तो ये दो पक्ष में दोनों के मत अलग अलग होते हैं। तो ये दोनों मत जब शास्त्रार्थ करते हैं, मतलब कि अपना मत को समझाने के लिए, मतलब अपने मत को सही करने के लिए जब शास्त्रार्थ करते हैं, जब वार्तालाप करते हैं, जब अपने मत को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो तब जो निर्णय निकलता है, तो तब जो शास्त्रार्थ से जो निर्णय निकलता है उसको बोलते हैं सिद्धांत, ठीक है। फिर कौमुदी, तो कौमुदी मतलब, कौमुदी शब्द कुमुदी शब्द से आया है, ठीक है। तो कुमुदी मतलब कि चंद्र, ठीक है। तो कौमुदी मतलब कि चंद्र जैसे जो प्रकाशित है, चंद्र जैसे मतलब कि शीतलता से और चंद्र जैसे जो प्रकाशित है। तो यहाँ पर सूर्य का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया, क्योंकि सूर्य गर्मी से प्रकाश देता है, सूर्य गर्मी देता है ना हमको, और चंद्र शीतलता से हमको प्रकाश देता है। तो इसके लिए यहाँ पर चंद्र का एग्जाम्पल दिया। तो लघु सिद्धांत कौमुदी मतलब कि छोटे तरीके से जो सिद्धांत मैंने आपको बताया क्या, तो छोटे तरीके से जो व्याकरण का जो सिद्धांत है उसको कौमुदी मतलब कि चंद्रमा की तरह शीतलता से प्रकाशित करता है। चंद्रमा की तरह शीतलता से, सूर्य की तरह नहीं, सूर्य की तरह गर्मी से नहीं, चंद्र जैसे शीतलता से प्रकाशित करते हैं। तो इसके लिए कौमुदी बोला, ठीक है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का मतलब ये हुआ। फिर लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने की आवश्यकता क्या है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने की आवश्यकता क्या है, बस इंग्लिश है, हिंदी है, सब पढ़ो क्या। लघु सिद्धांत कौमुदी हमको संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता क्या है, तो ये आवश्यकता ये है कि जैसे कि इंग्लिश है, ठीक है। तो फिर इंग्लिश, जब हम इंग्लिश ग्रामर के साथ पढ़ते हैं तो इंग्लिश ग्रामर कितना शुद्ध हो जाता है एकदम। हम जो भी उसके नियम जो भी है, तो उसको हम जब लेते हैं तो कितना एकदम शुद्ध हो जाता है। वैसे ही संस्कृत में भी हम जब संस्कृत ग्रामर के साथ संस्कृत को बोलते हैं तो संस्कृत शुद्ध हो जाती है। तो ये उसका आवश्यकता है, ठीक है। और उसका लाभ है कि मतलब कि जो भी वैष्णवाचार्य की कमेंट्रीज है, मतलब जो भी टीकाएं हैं, उसको हम ओरिजिनली पढ़ सकते हैं। मतलब कोई बोल सकते हैं कि इंग्लिश में है ना कमेंट्रीज, क्यों पढ़ना है, संस्कृत की क्या जरूरत है, दिमाग वैसे बहुत मुश्किल रहता है, सब छोड़ो ना, इंग्लिश ही पढ़ लो, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जो भी इंग्लिश पढ़ लो, कोई बात नहीं। तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वैष्णवाचार्य की टीका जब हम ओरिजिनली पढ़ते हैं, मतलब कि जो भी ट्रांसलेट कर रहा होता है, जो भी मतलब आदमी ट्रांसलेट कर रहा होता है, तो वो कभी कभार एग्जैक्ट मीनिंग नहीं ले पाता है उसका, मतलब ले पाता है उसका मीनिंग क्योंकि उसको जो करना है, तो पर एग्जैक्ट नहीं कर पाता है। तो इससे वो इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जब हम संस्कृत में ओरिजिनली वैष्णवाचार्य की टीका पढ़ेंगे, क्योंकि वैष्णवाचार्य तो संस्कृत में लिखते थे पहले, तो सब वैष्णवाचार्य तो पहले जो भी टीका होते संस्कृत में लिखते, इंग्लिश तो कोई भी नहीं लिखता था। तो संस्कृत तो ओरिजिनल लैंग्वेज है, तो इसके लिए हम संस्कृत पढ़ेंगे तो हम ओरिजिनली वैष्णवाचार्य का, तो संस्कृत ओरिजिनल भाषा है, इसके लिए हम संस्कृत पढ़ रहे हैं ताकि हम
वैष्णव आचार्यों की टीका ओरिजिनली हम मूल रूप में पढ़ सके। और लघु सिद्धांत कौमुदी में 1200 सूत्र हैं। 1200 सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में। और लघु सिद्धांत कौमुदी का स्रोत, लघु सिद्धांत कौमुदी कहाँ से आया है, मतलब वरदराजाचार्य ने लिखा है, पर वरदराजाचार्य ने कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी नामक एक व्याकरण की पुस्तक है, जिस पुस्तक को पाणिनि ने लिखा है, पाणिनि ऋषि। तो पाणिनि ऋषि एक व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता थे, महान ज्ञाता थे, वो बहुत प्रसिद्ध है। तो उनका जो उन्होंने भी माहेश्वर सूत्र, मतलब 14 महेश्वर, मतलब कि शिवजी के डमरू से जो 14 माहेश्वर सूत्र है, जो मैं आपके अगले कक्षा में बताऊंगा, तो वो 14 सूत्रों से 4000 सूत्रों का निर्माण किया है, जिसको अष्टाध्यायी नामक पुस्तक कहते हैं, क्योंकि उसमें 8 अध्याय है। इसके लिए 8 अध्याय में उसको मतलब 8 अध्याय में उसको लिया गया है 4000 सूत्रों को। तो जो अष्टाध्यायी है उसमें से वरदराजाचार्य ने 1200 सूत्र लिए, 1200 सूत्र। तो जिससे कि हम थोड़ा कम मात्रा में लघु सिद्धांत कौमुदी को संस्कृत को पढ़ सकते हैं। वो भी मतलब कि जितनी आवश्यकता है उतना है, मतलब वो बहुत ज़्यादा है, पर वरदराजाचार्य ने 1200 सूत्र में उससे 1200 सूत्र को लेकर थोड़ा कमेंट्री लिखा है उस पर, जिससे कि हम थोड़ा आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि मंगलाचरण की जरूरत क्या है, क्योंकि हम इसलिए देखेंगे क्योंकि वरदराजाचार्य ने भी लघु सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण लिखा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो हम अभी देखेंगे कि मंगलाचरण की जरूरत क्या है। तो उसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि हम जब कुछ पुस्तक लिखते हैं तो उसमें कुछ बीच में विघ्न ना आए, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए जिससे हम बुक नहीं लिख पाए, इसलिए हम मंगलाचरण लिखते हैं। अपने गुरु को प्रणाम करके ऐसे हम मंगलाचरण लिखते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जिससे कि हमको पुस्तक लिखते समय कुछ विघ्न ना आते। तो अभी हम मंगलाचरण डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो नमस्कारात्मक मतलब कि हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं, तो यदि कोई श्लोक में ऐसा प्राप्त होता है, मतलब अर्थ प्राप्त होता है कि हम किसी को नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्राप्त होता है, तो वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण में गिनाया जाता है। और आशीर्वादात्मक मतलब कि आशीर्वादात्मक मंगलाचरण मतलब कि किसी से आशीर्वाद ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो ऐसा कोई श्लोक में प्राप्त होता है, कुछ अर्थ प्राप्त होता है इसका मीनिंग, तो उसको आशीर्वादात्मक मंगलाचरण बोलते हैं। फिर वस्तु निर्देशात्मक। तो वस्तु निर्देशात्मक मतलब क्या कि जैसे कि कोई कैंसर की किताब लिख रहा है, तो कैंसर की किताब में तो उसका वस्तु निर्देशात्मक क्या होगा कि कैंसर, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैंसर। ऐसे कुछ श्लोक में पाया जाता है, जैसे कि ये लघु सिद्धांत कौमुदी, तो इसमें क्या है, व्याकरण। तो यदि कोई ऐसे श्लोक में प्राप्त होता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण लिखा है और उसमें ऐसा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण लिखा है, उसमें लिखा है कि व्याकरण की किताब है, तो उसको क्या बोलेंगे, वस्तु निर्देशात्मक। तो अभी हम देखेंगे कि जो वरदराजाचार्य ने जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो मंगलाचरण लिखा है, उसका हम अन्वय के साथ मतलब देखेंगे। तो अन्वय मतलब क्या, अन्वय मतलब कि ये जो आपको शब्द दिख रहे हैं, तो इसको ऐसे अरेंज करना जिससे कि जस्ट उसको ट्रांसलेट करें हिंदी में या अपनी मातृभाषा में, उसको जस्ट ट्रांसलेट करें तो उसको एक सेंटेंस बन जाए, एक फ्रेम सेंटेंस बन जाए, उसको बोलते हैं अन्वय। ऐसे शब्दों को अरेंज करना, तो अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, ये जो करो में हम आपको शब्द दिख रहा है, इसमें यण संधि हुई है, जो आने वाली कक्षाओं में आपको पता चलेगा। तो मैं इसको संधि विच्छेद करके देता हूँ, दिखाता हूँ। करोमि अहम्, इसमें यहाँ पर यण संधि हुई थी, इसलिए यहाँ पर यह आ गया, तो आपको आगे पता चलेगा। तो करोमि अहम्
तो अभी हम सूत्रों के भेद देखेंगे, जैसे कि संज्ञा सूत्रम, परिभाषा सूत्रम। तो ये सब सूत्र एक टाइप के हैं, मतलब कि संज्ञा मतलब क्या कि किसी को नाम दे रहा है, कोई संज्ञा दे रही है, तो ऐसे संज्ञा सूत्रम। और परिभाषा मतलब क्या, किसी की परिभाषा दे रही है। वो आपको जब आप अभ्यास करेंगे, हम जब मैं आपको अगली कक्षा में बताऊँ तब आपको आ जाएगा, आ जाएगा। तो और उसके लिए एक श्लोक भी है, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियमे च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्। मतलब कि 6 प्रकार के सूत्र लक्षण, मतलब सूत्रों के भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, परिभाषा, विधिर्नियम, विधि नियम, अतिदेशो, अतिदेश, अधिकारश्च, अधिकारश्च। ये 6 प्रकार के, ये अच्छे से मैं गलत बोल रहा था। सही तो बोल रहा था क्या? तो अभी हम देखेंगे सूत्रों के भेद, जैसे कि मतलब सूत्रों के टाइप। तो उसके लिए एक श्लोक है, संज्ञा च परिभाषा च, मतलब संज्ञा और परिभाषा, विधि नियम एव च, मतलब विधि और नियम, अतिदेशो अधिकारश्च, मतलब अतिदेश और अधिकार। ये 6 प्रकार के सूत्रों के भेद है, मतलब टाइप है। ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। तो आज हम यहाँ पर कक्षा